ओके, अपने अपने तरफ से कंफर्मेशन ओके कर दीजिएगा अगर आपको वेबिनार रिकॉर्डिंग में कोई एतराज ना हो तो। आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, 45 मिनट्स टू 1 आवर का ये सेशन होगा और मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के ऊपर, ऑब्वियसली हम लोग के पास टॉपिक है क्या, यही टॉपिक है घूम फिर के हम सभी को एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी अच्छी बातें करनी रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी बेटरमेंट हो सकता है उस बारे में बातें करनी रहती हैं, एंड वी कीप डूइंग दैट। चाहे आप मुझसे सुन रहे हैं, कभी किसी और जगह भी सुनते होंगे, तो मार्केट तो काफ़ी क्लटर्ड है। सबसे बड़ी परेशानी ये ज़रूर हो गई है हम बेचारे डिस्ट्रीब्यूटरों की, कि सुनाने वाले बहुत हो गए, बात बताने वाले बहुत सारे लोग हैं और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फाउंड ऑल्सो। सो हम कोशिश करते हैं कि क्लटर कम हो, आपकी कन्फ्यूजन्स जितनी कम हो सके वो करने की हमेशा फिंसिस कोशिश करता रहा। सिंप्लिसिटी हमारा एक ध्येय है, एक वन सिंगल मोटो है, दैट बी सिंपल, बी वेरी क्लियर। और जितना मुझे लगता है एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल यूटिलिटी फिंसिस ने किया है पिछले 10 साल 15 साल में, आई चैलेंज कि ये बहुत कम लोगों ने किया है सेल्फलेसली। सो आज भी हम उसी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस कि आज का सेशन भी एक नॉलेज सेशन है। आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर मैनेज कर सकते हैं। यू मे आस्क योर टीम मेंबर्स टू ज्वाइन इफ यू हैव आसपास, अगर आपके टीम मेंबर्स हैं, आप भी थोड़ा देर के लिए पेशेंटफुल होके सुन पाए तो अच्छा रहेगा, इंस्टीड ऑफ जस्ट जिग जैग में, क्योंकि छूट जाती है चीजें तो लिंक टूट जाता है। सो आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट, अगर हो सके आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा पेशेंटफुली इस पे डिस्कस करते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। जरूरी नहीं आप हमारे थ्रू, फिंसिस के थ्रू ही इस रास्ते पे पहुंच सकते हो, मैं तो एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, बट इट इज ओपन इन द मार्केट और हम सभी को इस अपग्रेडेशन को अच्छे से समझना चाहिए। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक बड़ा बेसिक है, बहुत सारे लोग अक्सर जब हम लोग बातें करते हैं तो इस क्वेश्चंस को उठाते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये ज़ोहो, गूगल, वर्कस्पेस, हजार, टेक्नोलॉजी में इतने सारे नाम आ जाते हैं, रोज एक नया दुनिया आ जाता है कि कंफ्यूजन होता है। और सच में मुझे खुद को एक लेमैन की तरह अगर सोचूं तो बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना कि हम बातें क्या कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, क्या मेरे लिए जरूरी है। तो पहले जरा एक छोटा सा ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर सामने क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देखिए, एक को पायलट नाम से कोई चीज है, एक विंडोज का एप्लीकेशन है, वन नोट है, शेयर पॉइंट है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट। ये सब क्या बता रहा है? ये बताना चाह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई साहब, ये मेरे इतने बाजार में एप्लीकेशंस हैं, इतने एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग किसको जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट को। एज ए मालिक किसको जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट को। और उसके कितने सारे एप्लीकेशन हैं, हो सकता है इसमें से आप एक दो ही यूज करते हो। बहुत सारे लोग एक्सेल पावर पॉइंट के अलावा कुछ यूज भी नहीं करते, कुछ लोग आउटलुक करते हैं, कुछ टीम्स करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने तो पूरी एक दुनिया बना रखी है ना, और तभी वो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और उसके सारे इन दुनिया के बीच में इंटर रिलेशन है। को पायलट से आप बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन में क्या कर सकते हो, लिंक्डइन में बैठे बैठे आप माइक्रोसॉफ्ट लूप में क्या कर सकते हो, लूप में से नोट बना सकते हो, नोट से मीटिंग तैयार कर सकते हो, मीटिंग से आप अचानक एक वेबसाइट का अपना ब्राउजर अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो, आप अपना खुद का एक चैट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंटर रिलेटेड हो सकती है। तो जो एक्सपर्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपर्ट होगा, ट्रेनर होगा, वो आपको कहेगा आइए सर, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की बेहतर इस्तेमाल से आपकी जिंदगी को सुनहरा बनाऊंगा, आपके डिजिटल दुनिया को और बेटर बनाऊंगा और आपके काम को और बेटर बनाऊंगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ में, वो सब मैं आपको दे रहा हूं, है ना? ऐसे ही पिच करेगा वो बेचारा। अब समझने वाला उसके क्या इस्तेमाल करता है वो जाने।
उसी तरह से गूगल की दुनिया आई। चलिए गूगल ने क्या किया, गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज किया और कहा मेरे पास भी इतने सारे ऐप्स हैं, ये लीजिए मेरे वाले एप्लीकेशंस। उसने भी अपनी इसी तरह की बहुत सारी दुनिया भर की एप्लीकेशन दी, जिसमें मेल, एक शीट्स मतलब जैसे वहां एक्सेल था, यहाँ शीट्स है। उसने कहा मेरा एक कैलेंडर होगा, मेरा एक अपना टेलीफोनी वॉइस मैसेजिंग होगा, मेरे पास अपना एक शीट गो होगा जहाँ पे आप सारे अपने चीट शीट्स रख सकते हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट होगा, मेरे पास जीक्यू होगा, बहुत बहुत चीजें हैं। फ्रेश डेस्क करके उनका अपना एक सपोर्ट सिस्टम भी है। अब इसमें से भी हो सकता है हम लोग एक दो तीन चीज यूज करते हो, बाकी चीज ना यूज करते हो। जैसे कि कुछ लोग पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, कुछ लोग गूगल स्लाइड्स यूज कर रहे हैं, कुछ एक्सेल सीट यूज कर रहे हैं, कुछ गूगल शीट। अंतर क्या आ गया, ये थी पुराने जमाने की वो चीज जो ऑनलाइन नहीं थी, बाद में ये ऑनलाइन हुआ वन ड्राइव पे। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट हम लोगों के कंप्यूटर के अंदर होता है। कहां पे होता है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर के अंदर होने से उसके हम अपने लैपटॉप और सिस्टम में ही यूज कर सकते हैं, उसमें जितनी जगह होगी उतनी जगह के अनुसार ही यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल ने उसको एक तगड़ा झटका दिया और कहा मेरा तो ये सब चीज ऑनलाइन है भाई, तुम मेरा एक गूगल वर्कस्पेस खरीदो और गूगल वर्कस्पेस का सब्सक्रिप्शन दे दो मुझे सालाना, और मैं आपको देता हूं ये सारी चीजें एक जगह, है ना। तो ये तो था आपका गूगल का झटका। इसी गूगल को चैलेंज देता हुआ भी आपने सुना होगा जोहो का बहुत सारा नाम। और जोहो है तो बहुत पुराना, लेकिन अभी अचानक हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे देश में परसों अमित शाह जी ने कह दिया कि हम अब जीमेल यूज नहीं करेंगे, हम गूगल का मेल यूज करेंगे। अब हम उस दिन अश्विनी जी ने कह दिया कि मैं अब एक्सेल सीट यूज नहीं करूंगा, पावर पॉइंट यूज नहीं करूंगा, मैं जोहो का ही प्रेजेंटेशन सिस्टम यूज करूंगा, जोहो का ही शीट्स यूज करूंगा। तो जोहो में भी वही सारी चीजें हैं। इवन व्हाट्सएप भी अरताई, ये देख रहे हैं अरताई मैसेंजर करके जो आया है, ये भी ये ले आया, व्हाट्सएप भी ले आया अपना खुद का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जोहो ने धीरे 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 करके लॉन्च कर दिया। आज मेरा जो चर्चा का विषय है और जो टॉपिक आगे जा रहा है, इस जोहो के बारे में जा रहा है, जिसमें हम लोग काफी खुश हैं। दो रीजन से हम लोग हैप्पी हो रहे हैं। एक इंडिजिनस है, मतलब हमारे देश की अपनी है, देसी है। दूसरा सस्ता है, एफोर्डेबल है। आप ये कहेंगे कि अच्छा अवनेश जी तो गूगल नहीं था, बिल्कुल था, गूगल भी है। लेकिन कभी आपको गूगल वर्कस्पेस का दाम पता है? इट इज नॉट सो चीप। चलो चीप है भी, तो हमारे सारे काम के हिसाब से इसके पास एप्लीकेशन नहीं है। ये एक आर्टिस्ट के लिए, दवाई बेचने वाला, साबुन बेचने वाला, बिजनेसमैन के उस सेगमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए ज्यादातर है, वैसे तो जोहो सभी के लिए है, बट हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बहुत सारी सॉल्यूशंस हमें यहां मिल रही हैं। तो हमने एक जोहो को अपना लिया। नाउ आप कहेंगे कि जोहो ही क्यों? तो भैया रास्ता आपका खुला है। आपके पास जो ट्रेनर अच्छा हो, जो नॉलेज अच्छी हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की इस पूरी दुनिया को अपनाना चाहते हो तो वन ड्राइव खरीदिए और अपनी दुनिया उसी के अंदर बनाइए। आपको गूगल में बनाना है तो वर्कस्पेस खरीदिए और उसके अंदर सारी दुनिया बनाइए और एक दूसरे के कनेक्टिविटी तय कीजिए। और जोहो बनाना है तो जोहो बनाइए। मैं चूंकि जोहो का ट्रेनर हूं, मैं लर्नेड हूं जोहो के बारे में। हम लोग खुद 10 साल से आर्म फिनटेक को जोहो पे चला रहे हैं, और भी जितनी कंपनियां हैं उसको जोहो पे चला रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में कन्वीनियंटली आंसर कर सकते हैं। दिस इज द रीजन आई एम गोइंग थ्रू टुडे सेशन and going to explain you how these Google applications jointly can help you, and by one small external integration of Findsys। और दुनिया में बड़ी अच्छी चीज है, सोचिए सर, आज के दिन में ना गूगल ने कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया हमें, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी नहीं दिया। तो इसके कारण क्या होता है, बाहर की दुनिया की अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, मान लो आप लोग एक सॉफ्टवेयर फिंसिस और या फिर XYZ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस सॉफ्टवेयर को मैं इंटीग्रेट कर दूं अपने वन ड्राइव में और मैं सारे वर्ड के प्रोसेसेस यूज करूं, आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपको वही डेटा और वही कस्टमर का डेटा चाहो कि इसके अंदर इंटीग्रेट करके कर लूं, तो इन लोगों की दुनिया थोड़ी क्लोज एंडेड है। जोहो ने क्या किया, ओपन एंडेड दे दिया। उन्होंने कहा कोई भी चीज एक्सटर्नल हो, कोई और एप्लीकेशन हो, आप उसको मेरे एप्लीकेशन में जोड़ लो। मैं तुम्हें देता हूं एक ब्रिज, और उस ब्रिज को थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ता है, थोड़ी एपीआईज लगानी पड़ती है,
और वो इजिली इंटीग्रेट होके यूज होने लगता है। तो आज आपको क्यों जरूरत है हमसे, और या फिंसिस को क्या जरूरत है आपको जोहो बताए, या फिर ये बताए, या फिर कल को XYZ सॉफ्टवेयर वाले को क्या जरूरत है जोहो के बारे में बात करने की? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक सीमा है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर क्लाइंट का पोर्टफोलियो डिटेल्स और जो RTA के डेटा हैं वो अंदर आ गए, आगे प्रेजेंट हो गए। बट इसके साथ इन डेटा के साथ जो खिलवाड़ होना है, यानी ट्रिगर्स होने हैं, बहुत सारे ऑटोमेशन होने हैं, कैलेंडर का इस्तेमाल होना है, उनको एक मैसेज ऑटो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, उनकी अपॉइंटमेंट बुकिंग मैनेज होनी चाहिए, ये सेमिनार वेबिनार सर्वे, ये सब के लिए अगर मैं उसको लाके यहाँ इंटीग्रेट कर दूं और ये सारे एप्लीकेशन मेरे साथ ज्वाइंटली उसके साथ सिंक हो जाए तो कितना मजा दुनिया हो जाए। तो आपने खरीदा एक सॉफ्टवेयर फिंसिस और उस फिंसिस के डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया जोहो से, और जोहो की पूरी दुनिया का लाभ उठा रहे हैं। तो दैट इज द जुगलबंदी विच यू शुड लर्न अबाउट in technology. So I am taking a final 1 minute pause so that I make sure that सब लोगों को सही जा रहा है, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है, तो ताकि हम ऐसा ना हो बहुत दूर बढ़ जाए और तब तक कोई गलती हो जाए। सो जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूं, एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप लोग यस कर दीजिए अगर सब सही चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सम पीपल आर शोइंग थंबनेल, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर एक दो लोग और दिखा दें, गुड, देन सो आई एम ऑल ऑल गुड टू गो। एंड मेरी टीम ने अभी भी चैट में, इमरान आप लोगों ने फोन नंबर नहीं डाला है, क्यों नहीं चैट पे डाल रहे हो? आप क्वेश्चन आंसर में डाल के छोड़ दिए हो, चैट में अपना फोन नंबर डालिए जो चैट है, हाँ, और वहां नाम लिखिए सो दैट एवरीबडी कैन हेल्प एंड कॉपी इट फ्रॉम देयर। ठीक है, गुड। सो लेट्स अगेन शेयर माय स्क्रीन। मैं फिर से इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो हम लोग इस जगह पे थे और यहीं से हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं जहां पे हमने ये तय किया था कि हम सीखेंगे आज ये दुनिया के बारे में, जिस दुनिया में हम लोग टेक्नोलॉजी का बढ़िया इन्हांस्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जरूरी है कि पहले ये पता रहे कि हमें चाहिए क्या। भाई एप्लीकेशन तो आपने देखा कई है ना, किसी के पास 42 एप्लीकेशन है, किसी के पास 72 एप्लीकेशन है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। इवन इन जोहो, ये तो मेरा स्क्रीनशॉट छोटा आया है, अगर मैं पूरा स्क्रीन खोल दूं तो 92 एप्लीकेशन है। इसी तरह गूगल के पास 72 एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन, जैसे फिंसिस हमारी जैसी छोटी कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन है दोस्तों? 1 एप्लीकेशन। What is that application named? Fund Connect या Finsis 360, that's all। भाई इसी तरह आपके और भी मेरे जो कॉम्पिटिटर लोग हैं जो म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन सबके पास कितने एप्लीकेशन है? वन 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 वन। हम लोग एक छोटी सी कंपनी है, एक एक एप्लीकेशन लेके आए। तो हम तो जब 72 एप्लीकेशन बनाएंगे तब जाके हम इनके बराबर हो पाएंगे या इनको हरा पाएंगे। तो 72 एप्लीकेशन बनाने से अच्छा है क्यों ना हम अपने एक एप्लीकेशन को इनके साथ कोलैबोरेट कर दें। विद दैट क्लीन थॉट आज मैं आप लोगों को चीज बताने जा रहा हूं कि बीइंग एन एमएफडी होने से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने से, आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है ताकि आप अच्छा सीआरएम का जुगलबंदी बना पाए। सो दोस्तों, मे बी आपके लिए रिपीटेड हो, आपने कई जगह सुनी हो, फिर भी अच्छा है कि हम इस पे चर्चा कर लें। जिस किसी को भी इस पे कोई इतराज या फिर क्वेरी हो, वो लास्ट में क्वेश्चन आंसर के लिए बचा ले, तो हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। बट ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे एक बार बातचीत कर लें। सो दोस्तों, बीइंग अ एमएफडी इज नॉट ए इजी टास्क। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने में सबसे पहले तो हमारे साथ आती है बहुत सारी बाउंड्रीज। हमारे को इतना दायरा बनाया गया है, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। और ये दायरा बनाने वाले कौन हैं? ये दायरा बनाने वाले हैं हमारे ऊपर सबसे जो आका, जो सरकार, वो है सेबी। तो सेबी कहती है कि तुम लोग मेरे अंडर नहीं होते हो, बाकी सब लोग मेरे अंडर हैं, जैसे कि डीमैट कंपनी, ब्रोकर्स,
जितने भी सेकेंडरी मार्केट के ब्रोकर्स हैं, RIA ये भी सेबी के अंदर है। आप देखेंगे तो जितने भी AMCs म्यूचुअल फंड कंपनी, RTA सब सेबी के अंदर है। हम इकलौते ऐसे एंटिटी हैं जो सेबी के अंदर नहीं है बट एमफी के अंदर हैं। तो एमफी सेबी के तहत अधीन काम करती है और हम उस एमफी के अंदर एक MFD है। तो ये जो बड़ा टिपिकल सिचुएशन है ना, ये इंडिया की रेगुलेटरी सिस्टम का एक यूनिक बंधन है दोस्तों। और ये यूनिक क्यों है इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि ये बड़ा ही यूनिक बंधन है। इस बंधन में हमारे ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज है, क्योंकि सेबी चूंकि हमें डायरेक्टली नहीं देख सकती, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि हमने कोई कांड किया तो भाई सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व कौन करेगा। तो ये बार बार एमपी को फटकार लगाती है और कहती है सुनो, तुम अपने MFD से इन बाउंड्रीज पे काम कराओ। तो अभी क्विकली देख लेंगे ताकि हमें पता हो कि हम कोई गलती ना करें जब हम CRM का इस्तेमाल करें। तो सेकंड वो कहती है कि अपना मतलब जो MFD का सेकंड चैलेंज है वो है मैनेजिंग योर ब्रांड। हमारे बेचारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाई लोग अपने आप को कंपनी मानते ही नहीं। ये बड़ा विडंबना है हमारे देश में। आप लोग को शायद अपना परसेंटेज नहीं पता हो, बट आप टोटल परसेंटेज में देखेंगे ना, तो जितने लोग कंपनी बना के काम करते हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड, चाहे LLP, चाहे पार्टनरशिप, वो सिर्फ 3.5% है दोस्तों, सिर्फ 3.5% टोटल MFDs रजिस्टर्ड में से। तो इसका क्या तात्पर्य है कि भाई 1 लाख में मतलब 3,3500 ही लोग हैं जो कंपनी फॉर्म में काम करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके कारण ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। थर्ड है हमारा मैनेजिंग द प्रोडक्ट। या जस्ट अ सेकेंड सर, हेलो। और थर्ड है हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो सबसे अहम है, और आज के दिन में आपको ये जरूरी है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट करें। जैसे कि आप पूछेंगे क्या करूं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, मेरे पास है ही सारा कुछ। तो भाई साहब, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है महीने की 1 तारीख को आपको अपने टोटल जो आप माल बेच रहे हो उसमें एक टिक मार्क लगाना कि ये माल सेल है, ये होल्ड है, ये स्विच है, ये बुक प्रॉफिट है। आपको अपना खरीदा हुआ रेटिंग से काम नहीं चलेगा। खरीदा हुआ रेटिंग अगर आप पब्लिक में बांटने लगोगे तो आपकी तो इज्जत पहले ही चली जाएगी। दूसरी, कंफ्यूजन बहुत होगा। आपने जिसको बेचा है वो दूसरे वाले ने उसको 3 स्टार दे दिया, आपने जिसे नहीं बेचा है उसको उसने 5 स्टार दे दिया। आपका तो कस्टमर बाल निकाल देगा आपके। तो अल्टीमेटली मैनेजिंग द प्रोडक्ट इज अ वेरी बिग टास्क, जो MFD का टास्क है। आपको अपनी दुनिया में खुद हर महीने 1 तारीख से 2 तारीख तक न्यूज़लेटर के छापने तक, एक तो न्यूज़लेटर आपको निकालना ही निकालना है। न्यूज़लेटर का मतलब ये नहीं होता है मार्केटिंग, न्यूज़लेटर का मतलब होता है ब्रांडिंग। आप अपनी कंपनी की एक वक्तव्य, एक बात, एक प्रेस रिलीज जिसे कहते हैं, आप हर महीने निकालते हो, जिसमें आप अपनी 3-4 बातें कहते हो। मार्केट में चेंज क्या हुआ, रेगुलेटरी बदलाव क्या हुआ, निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस क्या हैं, और साथ में प्रोडक्ट डायरेक्टरी जिसमें कि क्या सेल है, क्या बाई है, क्या होल्ड है। नाउ यू विल से, आगे चल के देखते हैं डिस्कशन में, आप कहेंगे ये अलाउड नहीं है, ये नहीं है, तो कैसे अलाउड है, क्या सिस्टम है, वो हम अभी दिखाएंगे। बट हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं ये बातें कर क्यों रहा हूं? आप बोलोगे हम तो आए CRM देखने, ये क्या बात हो गई? ये बात इसलिए हो गई कि CRM ये सब सॉल्यूशन देता है। CRM आपको ये सब करवा देता है ऑटोमेटिक। तो इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए आधा घंटा की बाउंड्री तो भैया हमें बनानी पड़ेगी ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि इन चीजों को ही CRM सॉल्व कैसे करता है। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको बीइंग MFD अपने चैलेंज पता चल गए कि मुझे बाउंड्री के तहत काम करना है, मुझे अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, और मुझे अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है प्रॉपर से, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे FD हो, चाहे बॉन्ड हो। आपको उसकी जो कैटेगराइजेशन, उसकी रिकमेंडेशन महीने महीने रिव्यू करनी है, और साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है। बिजनेस को मैनेज करने में 5 अहम दुनिया है, 5 अहम पिलर्स हैं जिनको मैनेज करना है। एक, आपको अपने लीड्स मैनेज करने हैं तरीके से, प्रोसेस के तहत। आपको एक क्लाइंट और फैमिली को मैनेज करने का बेहतरीन प्रोसेस होना चाहिए, चाहे वो ऑटोमेटेड हो, चाहे हाइब्रिड हो।
आपको स्टाफ एंड एसोसिएट मैनेज करने का एक प्रोसेस होना चाहिए, आपको सेमिनार एंड वेबिनार, अगर आप नहीं करते हैं सेमिनार वेबिनार तो अलग बात है, बट अगर आप करते हैं और करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। एंड फाइनली, जितने आपके ऑफिस से आउटबाउंड कम्युनिकेशन निकलते हैं, चाहे वो न्यूज़लेटर हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे सोशल मीडिया में पोस्टिंग हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल पे कोई पोस्ट जा रहा हो, या फिर किसी को एसएमएस या व्हाट्सएप कर रहे हो, कुछ भी आउटबाउंड जा रहा है तो वो एक फनल के थ्रू प्रॉपर सिस्टम से जाना चाहिए दोस्तों। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए एक एमएफडी को चाहिए बेहतरीन एम्प्लॉय, जनरल मैनेजर या साथ में सीआरएम। तो इसी सीआरएम की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको इन चीजों को मुहैया कराने में, प्रोसेस में ढालने में मदद करेगा। हम उसका कुछ सैंपल देखेंगे और फिर आपके सामने मैं ओपन करूंगा वो ऑप्शंस जो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए, इस शीट में जो हमने देखा 5 चीजें जो हमने डिस्कस की, ये जरा एक बार क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग और बाउंड्रीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बाउंड्रीज को एक बार समझ लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और अपने बाउंड्रीज को समझने के लिए हमको देखना यह है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। चलिए, एक चीज ये है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो कह रहा है कि हम एडवाइस नहीं दे सकते, तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते, एडवाइस नहीं दे सकते, मल्टीपल सेम ईमेल पे मल्टीपल डेटाबेस नहीं भेज सकते, डिस्क्लोजर एंड फीडबैक जरूरी है 2 साल में एक बार, और मल्टीपल एआरएन एक ब्रांड में नहीं कर सकते। खैर, इन सब बातों के लिए मेरा डीडीक्यू का सेशन अलग चलता है, तो मैं इस पे समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैंने अटैचमेंट आप लोगों को भेज दिया है कि आप लोग ये अटैचमेंट पढ़िए और देखिए, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ से ये बातें पता लगती है, कैसे मैं अपने दायरे देखूं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिस्टम यहाँ पे खोल दे रहा हूँ। तो ये एक एफएक्यू है जो आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये एफएक्यू है। इस एफएक्यू में अगर हम यहाँ पे आएंगे तो फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है व्हाट इज द रोल ऑफ एमएफडी। ये देख रहे हैं, प्राइमरी रोल इज टू रिकमेंड क्लाइंट्स इतना इतना इतना, आर परमिटेड टू इन्वेस्टमेंट एडवाइस, नो, हम सिर्फ इंसिडेंटल एडवाइस दे सकते हैं। क्या हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं, एमएफडीज आर नॉट परमिटेड टू अंडरटेक फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ देयर एमएफ क्लाइंट्स, और ये सब हम नहीं कर सकते। हमको बहुत तरीके से सब चीजें रखनी है। इंसिडेंटल एडवाइस का मीनिंग क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? क्या एमएफडीज एडवाइस कर सकते हैं गोल के ऊपर, गोल बेस्ड? यस, गोल बेस्ड कर सकते हैं। तो ये तरीके से आपको ये मिलेगा। अगर आपको ये अटैचमेंट चाहिए तो मैं एक बार को फिर से यहाँ अटैच कर दे रहा हूँ चैट में, आप लोग उतार लीजिए चैट से, जस्ट अ सेकेंड। और वैसे मैं सभी जितने अटेंडीज हैं इनको मेल भी कर दूंगा। तो जिनके पास ये नहीं है एफएक्यूज एमएफडी के, ये प्लीज मैंने अभी अटैचमेंट में डाल दिया। ये अटैचमेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप वहां पे पहुंच जाएंगे और आराम से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स नाउ गो टू द सेक्शन नंबर 3। तो हम यहां से फिर से शुरू होते हैं, और जैसा मैंने कहा, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देता रहूं कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जस्ट अ सेकेंड, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, शायद कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। हाँ इमरान जी, कुछ गड़बड़ है? किसी एमएफडी में इनेबल नहीं है? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। तो चैट आप लोग को इनेबल नहीं है, तो मैं कोई और चीज खोल देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं हाँ, क्वेश्चन आंसर में डाल दूंगा। थैंक यू। ठीक है, मेरी टीम ने कहा कि चैट इनेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग चैट में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कोई बड़ी चिंता नहीं। नाउ, बाउंड्री वाली बातें, जैसा मैंने कहा, इसकी सफाई के लिए कभी और वेबिनार होगा, आपके क्वेश्चंस हमारी टीम भी आंसर कर देगी। तो मैंने पहला पॉइंट तो ये दिखाया, लेकिन सीआरएम में इसका क्या महत्व है? सीआरएम में जब हम रूल लिखते हैं, हम कोई ऑटोमेशन लिखते हैं, तो हम ये ख्याल करके लिखते हैं कि हमारे तरफ से जाने वाली चीजें या जोहो सीआरएम के साथ जो ऑटोमेशन प्रोसेस लगेगी, उसमें कहीं कोई गलती हमसे ना हो जाए और किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए। So that is something which is taken care. Second है
क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग योर ब्रांड। सो ऑब्वियसली अभी इसको देखते हैं। मैनेजिंग ए ब्रांड में ज़ोहो सीआरएम बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मददगार होता है। वो देखिए कोई भी जितने एप्लीकेशन मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट की अभी दिखाई, मैंने गूगल की दिखाई या ज़ोहो की दिखाई, ये सारे लोग आपके पूरे डिजिटल सिस्टम को मैनेज करने का वादा करते हैं। बट ओवरऑल आपको डिजिटल सिस्टम में अपनी ब्रांडिंग के लिए क्या चाहिए? ऑफिस दफ्तर तो आपको चाहिए ही, तो मैं तो उसकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस की बात कर रहा हूं। आपके पास डोमेन होना चाहिए। बहुत लोगों के पास डोमेन होता है मगर वो अपने डोमेन को मैनेज ही नहीं कर पाते। उनको ये तक नहीं पता होता कि मैं अपने डोमेन को कैसे देख सकता हूँ, उसका मालिकाना हक क्या है, उसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या लगी हुई है, मेरा डोमेन का प्रोप्राइटरी राइट किसके पास है, इतना तक भी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि वो आपको पता रहे दोस्तों। यू नो दैट डोमेन इज योर नेम प्लेट, आपके मेन डिजिटल घर का पता है और नाम है। आपके पास वो .com में, .in पे, .z पे, .net पे जितने हो सब ले लो, ताकि कोई दुश्मन आपके अगल बगल का ना ले ले। क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र को मैंने देखा है, उनका वेबसाइट का नाम है abcd.in. तो हमने पूछा .in का है रखे हो, तो कह रहा है .com किसी और ने ले लिया है। तो भाई .com जब किसी ने ले लिया तो .in तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए उसका। जो भी डोमेन खरीदो वो पूरा अपना रखो, .com भी तुम्हारा, .in भी तुम्हारा, .net भी तुम्हारा। तब तो गलती किसी की टाइप भी नहीं होगी और गूगल में भी आप सब तरफ सर्च में आओगे। वरना तो आधे टाइम कोई आदमी केवल नाम टाइप करके गूगल डालेगा, वो .com वाले तेरे मित्र के यहाँ चला जाएगा। तो इसलिए ये सब बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग डोमेन हो। 4-5 डोमेन लेने में कोई खर्चा नहीं है। 1000 रुपए का भी सालाना डोमेन पड़ता है, तो 4-5 डोमेन क्या जाता है? 5000 रुपए की डोमेन रखिए साल का, अच्छे से मेंटेन करिए उसको। एक डोमेन पे अपना चलाइए वेबसाइट, बाकी आपकी डाइवर्जन लगा दीजिए, ताकि कोई गलती से ये टाइप करे तो भी वहां आ जाए, वो टाइप करे तो भी वहां आ जाए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डोमेन। सेकेंड इज योर होस्टिंग। होस्टिंग में गलती ना करें। अगेन, होस्टिंग विंडो की लीजिए। बहुत लोग लाइनक्स होस्टिंग खरीद के बैठ जाते हैं, उसके अंदर बोलते हैं मेरा वेबसाइट चला दो, ये चला दो। वो सब नहीं होता। आपको चाहिए आज के दिन में ये जितने भी एप्लीकेशन है सब विंडो बेस्ड है, तो विंडो बेस्ड होस्टिंग लीजिए बढ़िया। 8 GB रैम से कम मत लीजिए अगर आप वीपीएस पे हैं तो। और नहीं, अगर ये सबसे मतलब है तो शेयर्ड होस्टिंग ठीक है, आपकी दुनिया चल रही है। तो एकदम स्टार्टर जो होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग जनरली शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है, पैसा कम लगता है। बट भाई शेयर्ड होस्टिंग में काम नहीं चलता। शेयर्ड होस्टिंग जैसे कि जीमेल खरीदते हैं ना आप लोग फ्री का, जब आप जीमेल बनाते हैं तो जीमेल आपको एक फ्री का देता है ना कुछ डेटा, 10 GB वगैरह। वैसे ही होता है शेयर्ड होस्टिंग। एक समय के बाद वो फटने लगेगा, स्लो हो जाएगी, आपकी ऐप नहीं खुलेगी, आपका कस्टमर गाली देगा, आपको बोलेगा यार चलता तो है नहीं। तो शेयर्ड होस्टिंग स्टार्टर पैकेज होती है। आपको कम से कम वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में अपना 8 GB रैम का खुद खरीदना चाहिए। 15,000, 30,000 साल का, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। 15,000 तो मिनिमम आपको खर्चा करना ही चाहिए सालाना। 30,000 और 50,000 भी खर्च कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन 8 GB, 12 GB अलग अलग रैम होते हैं। बट चलिए, ये भी मेरा चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी होस्टिंग पे कंट्रोल और समझ होनी चाहिए कि मैं कौन सी होस्टिंग चला रहा हूं, मेरा डोमेन कहां है। लोगो ट्रेडमार्क नहीं होगा तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। कल को आपके एप्लीकेशन को चैलेंज कर दिया जाएगा, आपका मोबाइल ऐप का स्टोर आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, कस्टमर ब्रांडिंग में आपको इश्यू हो जाएगी। अभी तो चूंकि कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, लेकिन आने वाले दिन में आप समझ लीजिए 2-2.5 लाख 3 लाख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं पैदा इस धरती पे। सबको क्योंकि शौक लग रहा है म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं बेचूंगा, मैं भी एजेंट बनूंगा। तो मैं भी एजेंट बनूंगा का जो ये कैंपेन चल रहा है, मैं भी एमएफडी बनूंगा, और ये बहुत दूर तक जाएगा। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा यूनिक रखो, अपनी ब्रांड को थोड़ा अच्छा सा ब्रांडिंग करके रखो। सो यू मस्ट हैव अ ट्रेडमार्क। और ये सब जो देता है, अभी दिखाऊंगा कैसे देता है। ये दोनों तो नहीं देता, लेकिन यहां से शुरू होता है जोहो का काम, एक बढ़िया लोगो बनाने में, उसके सिस्टम में डालने में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाते हैं, अगेन जोहो का जो बुक्स है, जोहो अकाउंट्स है, वो बहुत हेल्पफुल देता है। बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल अच्छा है, इंडिविजुअल इज गुड, बट इंडिविजुअल पे एक कस्टमर को ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता है। आने वाले दिन में कैंपेन्स चल रही हैं कि भाई अगर हम नहीं रहे, मैं एक एमएफडी हूं, 500 करोड़ मैनेज करता हूं, मैं मर गया
तो मेरे कस्टमर्स को ये हमेशा डाउट रहेगा मेरी वाइफ उसी तरह मैनेज कर पाएगी कि नहीं, तो वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा, या फिर मेरे यहाँ से बिजनेसेस लूज हो जाएंगे मेरे डेथ के बाद, मेरे नॉमिनी को वही इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत मुझे मिली थी। ये बात की आप गारंटी लेके मत चलिए प्लीज। तो इसलिए मार्केट हमेशा एक कंपनी को चाहता है, बाजार निवेशक चाहता है मेरे को आपसे मतलब है, मगर मुझे कंपनी चाहिए सो दैट आप रहें ना रहें, प्रोसेस लाइफ टाइम चले, कंपनी नेवर डाइज, कंपनी नेवर डाइज, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग शायद इसे बिजनेस को छोटा देख रहे होंगे, बट ये बिजनेस का मल्टीपल है एटलीस्ट हर 4 साल में डबल होने का। 4 साल 5 साल में तो 100% डबल हो जाता है बिजनेस। वाई? बिकॉज आप कुछ भी ना करें तो 12% की एयूएम, 10% का रेफरेंस, 10% की एडिशनल परचेज, सो 30% का CAGR इस बिजनेस को मिल जाता है। तो अगर 5 साल में डबल होने वाले बिजनेस को आप इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर हम LLP नहीं बनाएंगे, वैल्यूएशन नहीं देंगे, तो कंपनी कल को कभी भी आप डाइल्यूट नहीं कर पाओगे, किसी और को इसमें इंडक्ट नहीं कर पाओगे, किसी को अपना स्टेक देना या किसी का स्टेक लेना नहीं कर पाएंगे। सो यू मस्ट डू दैट। कलर पैलेट्स आपकी होनी चाहिए, सिंगल व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ऑल एक्टिव सोशल मीडिया डायरेक्टरीज होनी चाहिए, जितने भी ये सोशल मीडिया सब आपके एक्टिव, प्रॉपरली मैनेज। जोहो आपको देता है सिंगल प्लेस जोहो सोशल, दिखाएंगे अभी हम आपको जोहो सोशल, एक साथ सब मैनेज कर पाएंगे। जोहो आपको देता है फ्री में व्हाट्सएप नंबर इंटीग्रेट करने का अपॉर्चुनिटी, कॉर्पोरेट आईडी लगाने का अपॉर्चुनिटी। तो पूरे जोहो के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन आउटवर्ड जाएगी आपको या इनवर्ड आएगी, एक सिंगल व्हाट्सएप नंबर, एक सिंगल ईमेल पे काम होने लगता है। कलर पैलेट से आपके सारे टेम्पलेट्स उसी तरह से उसी कलर पैलेट्स में जाते हैं, आते हैं, तो लोगों को उससे एक पहचान हो जाती है, पता लग जाता है आपके यहां से ये मेल आ रहा है। सो दैट इज समथिंग देयर। यूट्यूब चैनल तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग में। आपको अपना ब्रांड, चाहे आप कैसा भी दिखते हो, चाहे आप कैसा भी बोलते हो, अपने अंदर विश्वास रखिए और अपना एक बढ़िया सा खूब का अच्छा अच्छा छोटा छोटा वीडियो बनाना शुरू करिए और एडिटिंग कराइए अच्छे एडिटर से। एडिटिंग में थोड़ा पैसे जरूर लगते हैं मगर वो वर्थ है। महीने में 1,000 2,000 रुपया खर्च करिए और अच्छा एडिटिंग करा के बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाइए और बाजार में रखिए, चाहे वो मार्केट के ऊपर हो, चाहे नॉलेज के, नॉर्मल एजुकेशन हो। व्हाट इज CAGR और XARR ही दे दीजिए, अपने बारे में ही बता दीजिए, कुछ भी बताइए, लेकिन चैनल है। तो चलिए, ये सब बातें कैसे अभी जोहो करता है ये मैं क्विकली दिखाने जा रहा हूं, लेकिन लास्ट के हमारे 2 स्लाइड्स और बचते हैं दोस्तों, बी पेशेंटफुल। उसके बाद हम इन्हीं का सॉल्यूशन की तरह दिखाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो 2 चीज हम देख चुके हैं, बाउंड्रीज एंड ब्रांड, इन दोनों में जोहो CRM हमारे को अपलिफ्ट करने वाला है। और अब हम हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जोहो के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम सारे प्रोडक्ट बना देते हैं या डाल देते हैं। जब हम डाल देते हैं तो आपका काम खाली महीने में एक बार जाके उन प्रोडक्ट्स को रैंकिंग या नेमिंग करना होता है कि आपने होल्ड इट टाइट है या इमीडिएट सेल है या बुक प्रॉफिट है, बस दैट्स ऑल, योर जॉब इज डन। आप इतना कर देंगे तो जो ऑटोमेशन लगा हुआ है मेलर का और इसका कि जिसमें पोर्टफोलियो जाना है पार्टी को कि हेलो सर आपका आज ये टेबल है, ऐसा ऐसा आपका प्रोडक्ट है, इसमें ये CAGR है, और बगल के इस कॉलम में कहाँ चला जाएगा, रिकमेंडेशन। तो ये रिकमेंडेशन यहाँ पे आ गया कि ये सेल है, ये बाय है, ये स्विच है, आप इसको मेंटेन करिए, इसको नहीं करिए। तो आपको ये सब करना नहीं पड़ा, दिस ऑल विल गो एज ए ऑटोमेशन। आपको करना क्या पड़ा, बस प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना काम करना पड़ा, आपको जाके उसको अपडेट कर देना पड़ा। तो दैट्स ऑल एंड इट विल स्टार्ट हैपनिंग। सो ये थर्ड चीज इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है मैनेजिंग द बिजनेस, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट काम करना है एक MFD की तरह, और वो है समझ। आपको समझ आनी चाहिए कि आपके पास टास्क क्या है, काम क्या है। तो पहले समझिए आपका काम है लीड्स के ऊपर। अगर आप ये काम को काट देते हो, नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं लीड मैनेजमेंट, मुझे नहीं चाहिए, रेफरेंस आ गया तो ठीक, नहीं आया तो जो मेरी दुनिया है मैं उसी में खुश हूं, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड डील। आपको जरूरी नहीं है कि जाके बाजार में गड्ढा खोद खोद के काम करें। आपके पास जो हैं उन्हीं को अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से पाल के रखिए और आप एक अच्छा वो बना लेंगे। सो दैट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब मेजर प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा मैनेजिंग द बिजनेस लीड्स कि आपका नर्चरिंग ब्लूप्रिंट क्या है। और ये जोहो जो देता है वो सबसे पहले देता है आपको एक नर्चरिंग ब्लूप्रिंट बनाने का ऑप्शन। आपको वो ब्लूप्रिंट शब्द से आपको क्या समझ आ रहा है, मैप है ना, मैप।
तो हम जब ज़ोहो के अंदर जाएंगे, जब एक सिस्टम को खरीदते हैं या बनाते हैं, तो हम एक मैप बनाते हैं कि सुनो, लीड को यहाँ से यहाँ ले जाना है, फिर उसको ये करना है, फिर ये करना है, अगर लीड ने ये किया तो इधर जाएगा, अगर लीड ने ये बोला तो इधर जाएगा, लीड ने वो बोला तो इधर जाएगा, इधर वाला जो जाएगा उसको इतने दिनों बाद ये वाला मेलर, इतने दिनों बाद ये वाला ये जो मैं स्केच बना रहा हूं ना सर, इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो किसी लीड को नर्चर करने के एक ब्लूप्रिंट होंगे। सो ज़ोहो आपको ब्लूप्रिंट बनाने का ऑप्शन देता है, और मैं एक एग्जांपल के तहत आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए कि हाँ ब्लूप्रिंट की क्या महत्वता है। सो लेट्स से दिस इज अ ज़ोहो, ये एक ज़ोहो का कंसोल है, किसी का एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ज़ोहो देख रहे हैं। तो उस कंसोल में जब हम ब्लूप्रिंट लिखते हैं, ब्लूप्रिंट, तो हम मान लो प्रोस्पेक्ट ब्लूप्रिंट पे गए, और ये देखिए प्रोस्पेक्ट का ये ब्लूप्रिंट है। कैसा दिख रहा है आपको ये ब्लूप्रिंट? ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि स्टार्ट करो लीड नर्चरिंग, फिर उसके बाद ये इस स्टेज पे आएगा, फिर उसको कॉल करो, उसको न्योता दो, और न्योता दो वेबिनार का, न्योता दो सेमिनार का। अच्छा उसने ठीक बोला तो पॉजिटिव नर्चर करते हुए चलो ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करो। अच्छा ऑनबोर्डिंग हो गया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, ओके चलो इसको कन्वर्ट करो एज ए क्लाइंट, इसको प्रपोजल भेजो। इसी तरह अगर वो बोला नहीं अभी नहीं बाद में बात करेंगे तो फॉलो अप में डाल दो, उसने कहा हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे तो जंक में डाल दो, वगैरह वगैरह। तो ये जो पूरा आप शीट देख रहे हैं, इस तरह के ब्लूप्रिंट को बनाया जाता है ना। यही होता है सीआरएम। एक अच्छा सीआरएम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वही होती है जो अभी मैंने चर्चा में दिखाई, ब्लूप्रिंट। तो इसलिए हम लोग को समझना है कि हम लीड के केस में नर्चरिंग ब्लूप्रिंट बनाएंगे, हम क्लाइंट के केस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे चलेगी, हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि भाई किसी ने बोला मेरा बैंक डिटेल चेंज कर दो, तो कैसे स्टार्ट रिकॉर्ड होगा, कैसे आगे जाएगा, फिर आगे और कैसे जाएगा। किसी ने बोला मेरा एनुअल रिव्यू कर दो, या आपको लगा कि इसका एनुअल रिव्यू करना है तो उसका ब्लूप्रिंट, ये सब ब्लूप्रिंट्स बनेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम समझ गए कि लीड में ये ब्लूप्रिंट होगा। दूसरी जो अहम चीज होती है किसी भी सीआरएम में, वो होती है ट्रांजिशन ट्रिगर्स। जब हम यहां से यहां जाएंगे और कोई एम्प्लॉय ने देखा कि यहाँ पे बटन है और उसे कहा जा रहा है कि चलो तुम इस लीड को यहाँ ले चलो, तो जब वो यहाँ ले जाएगा तो ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई इंटीमेशन ग्राहक को या लीड को पहुंचना चाहिए, जैसे कि उसको एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, हेलो सर बढ़िया रहा आप जो है मेरे लीड में आए, मैं आपको एक छोटा सा एसआईपी का इलिस्ट्रेशन भेज रहा हूं सर, प्लीज पढ़िए देखिए और अच्छा लगे तो मुझे बताइए। यहां से यहां गया, मान लो इस स्टेज पे उसने क्लाइंट से बात हो गई और उसने कहा कि अभी नहीं 10 दिन बाद मिलो, तो एक और ट्रिगर, हेलो सर कैसा रहा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपने जैसा कहा है मैं 15 तारीख को आपको फिर मिलूंगा और आपको कॉल करूंगा, इस बीच आपको मन हो तो आप मुझे कॉल कर लें। हो गया। फिर इस बीच में ये गैप मान लो लंबा हो गया, 90 दिन हो गया, 80 दिन हो गया और अभी तक फॉलो अप ही चल रहा है, तो इसको एक आपका कोई नया न्यूज़लेटर चला गया, फिर आपकी एक वीडियो चली गई, सब ऑटोमेटेड, ये एक बार में लिख दिया जाता है। और तीसरा है वर्कफ्लो रूल कि नियम क्या होगा। नियम ये होगा कि एक आदमी यहां से यहां सीधा जा सकता है या नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है तो रूल में नहीं लिखा होगा, इसी प्रोसेस से चलना है, कितना क्या एंट्री करनी है, ये सब चीजों को दोस्तों कहते हैं मैनेजिंग द लीड। और इसी के लिए आपको चाहिए होता है सीआरएम, और आज के दिन में यही चीज क्लाइंट के लिए चाहिए होता है, मैंने यहां भी लिख दिया। फिर हमें यही वाली चीज सेम अपने स्टाफ के लिए चाहिए होता है। स्टाफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, 2 मिनट में जरूर ये लास्ट चैप्टर पे लूंगा ताकि सीधे फिर मैं डेमो में आ जाऊं। हम लोगों का वक्त हो रहा है इस समय 5:12, हमने 4:30 शुरू किया था, तो मेरा मोटा मोटी 5 मिनट लेने के बाद मैं स्ट्रेट सम अप पे आऊंगा। सो दोस्तों स्टाफ एंड एसोसिएट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन में आप अपने स्टाफ की क्लाइंट मैपिंग नहीं करते हैं, मतलब उसको कोई क्लाइंट नहीं देते, तो आपका स्टाफ नहीं कहलाता है, मतलब आपके लिए वो प्रोडक्टिव स्टाफ नहीं कहलाता, वो क्लरिकल स्टाफ होता है।
जिसको आप जो बोलोगे वो कर देता है कि ये लो मेरा ये प्रोसेस कर दो, ये लो मेरा पेपर डाल दो। हमारे धंधे में ये नहीं चलता है ग्रोथ में। हमारा धंधे में अगर ग्रोथ करना है ना दोस्तों, तो आपको स्टाफ को क्लाइंट देना पड़ेगा, क्लाइंट। और वो क्लाइंट मैप करना पड़ेगा आपको उनको कि लो ये तुम्हें मैंने आज दिया, तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारी तनख्वाह है से 5 लाख साल की, मैं तुम्हें कितने का क्लाइंट दूंगा ये जताने के लिए मुझे यहां पहले कैलकुलेट करना है। अगर आप किसी को 5 लाख रुपए की तनख्वाह दे रहे हो तो आपको उससे कम से कम 15 लाख की आमदनी होनी चाहिए। 15 लाख की आमदनी जब होने लगेगी तब आपका इन्वेस्टमेंट वर्थ हो जाएगा। यानी आपको हो सकता है कि 2 साल लग जाए 15 लाख की आमदनी उससे निकालने में, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन अब जितना साल लगेगा उतना आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आप उसको रिकूप कब करोगे? जब 15 लाख की आमदनी आना शुरू हो जाए। तो आपको करना क्या होता है? ब्रेक इवन एयूएम बनाना होता है। तो जिस आदमी की 5 लाख की तनख्वाह है महीने की, सॉरी साल की, और उसको 15 लाख जस्टिफाई करना है, तो अगर 15 लाख जस्टिफाई करना है तो आपको इसे 0.005 से डिवाइड करना होगा, इन एज्यूमिंग की 0.5% इज योर कमीशन। तो जब आप इसे 0.005 से करेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पे 30 करोड़ यानी 30 करोड़ का बिजनेस का डिमांड आएगा उसको, क्योंकि 30 करोड़ के बिजनेस पे आपको ब्रेक इवन मिलेगा ये आदमी। तो आपको 30 करोड़ का एयूएम या तो ये लोग लाके दें या आप शुरुआत दिन से ही 30 करोड़ का एयूएम इन लोगों को दे दो। तो 30 की एयूएम आप दे दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसेंटिव कब शुरू करेंगे? 90 करोड़ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव अबव ब्रेक इवन एयूएम। और उल्टा है, अगर आप इसे इन इन इस टीम को 10 करोड़ की एयूएम दे देंगे तो 30 करोड़ पे इंसेंटिव स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ये रूल है ये जोहो सीआरएम में एडवांस लिख दिया जाता है। मेरा फिर जैसा मैंने कहा आज का दिन ये नहीं है कि मैं इन चीजों के डीप में जाऊं। आप लोगों को अपने क्वेश्चंस लिख लेने हैं। आपको लगता है कि मुझे अभिनेश जी से या इफेंसिस टीम से इस टॉपिक पे चर्चा करनी है तो आप लोगों नोट कर लेना। इसके अलग अलग सेशंस भी हम करते हैं, हम 1-to-1 भी करते हैं। आप मेरी कैलेंडर पे बुकिंग भी कर सकते हो। कुछ पेड कैलेंडर्स हैं, कुछ फ्री कैलेंडर्स हैं। आप फ्री कैलेंडर्स इमरान से या मेरी टीम से पूछ लेना, हम लोग उस दिन ग्रुप सेशन में किया करते हैं। तो इसलिए आज मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं, बट ये बताना चाहता हूं कि जोहो सीआरएम के अंदर इन चीजों को रूल्स बुक में लिख दिया जाता है ताकि ये सब ऑटोमेटिकली बन के आपके पास आ जाए, चाहे वो आपका क्लाइंट मतलब सैलरी वाला स्टाफ हो या सब ब्रोकर हो या रेफरी हो। ठीक है, तो चलिए, तो हमने ये सब कुछ यहाँ देख लिया। सेमिनार वेबिनार भी इसी तरह आप जोहो में एक बार क्रिएट कर देते हो कोई भी सेमिनार, ऑटोमेटिकली हम उसका इनविटेशन और उसकी ट्रिगर्स करना शुरू कर देते हैं। हर उन व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए भेज दिया जाता है जिनको भी ये चाहते हैं कि उनको मिले। और लास्टली आउटबाउंड कम्युनिकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटबाउंड कम्युनिकेशन के लिए जोहो से बेहतर तो अभी तक मैंने कोई चीज नहीं देखी जिसमें एक बार आप प्रॉपर रूल लिख दो और प्रॉपर ढंग से उसके अंदर चीजें डाल दो तो मशीन गन की तरह गोलियां दागने लगता है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। द ओनली चैलेंज इज दैट हाउ एंड व्हाट टू फीड हिम। अगर आप सीआरएम को फीड नहीं करोगे तो वो आउटपुट कहां से निकालेगा? तो जब फीडिंग इज द ओनली चैलेंज, जहां पे आपको मंथली न्यूज़लेटर बनाने आना चाहिए या बनवाने आना चाहिए। बनाओ या बनवाओ, एक बार जो भी आपने कर लिया वो जोहो आपको देता है लैंडिंग पेज, ब्लॉग पेज, अलग अलग सेक्शंस आप वहां पे डाल दो। और खुद डालना चाहते हैं तो खुद सीख जाइए। और जो और दूसरा है मिनिमम सोशल 4 पोस्ट। 4 पोस्ट आपको मिनिमम डालने होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। 4 आपको सोशल रील डालने होते हैं, बहुत जरूरी है। एक एजुकेटिव वीडियो डालना होता है। और ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए आपको जोहो में एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल होता है जहां ऑटोमेटिक सब चीज हो जाती है, जो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूं। तो जस्ट सी दिस हाउ इट हैपेंस। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, जोहो एक एप्लीकेशन का बंडल है। तो एक एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे जोहो सोशल देख लेते हैं, जो जोहो का ही अपना खुद का एप्लीकेशन। तो अगर आप सोशल मैनेजमेंट के लिए जोहो सोशल खोलते हैं और जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं, लॉगिन आपको एक बार ही करना होता है। जैसे आप जीमेल में लॉगिन करके जी सूट, ड्राइव सब खोल लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे
खोल लेते हैं। तो अब देखिए आम फिनटेक के या इन कंपनी के जितने भी यहाँ पे है, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब एक जगह मैनेज है, सबका टोटल फॉलोअर्स और चीजें आ रही हैं, और एक साथ ही जितने भी पोस्ट हैं उसको यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। आप यहाँ पे पोस्ट को डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। ये लोग जैसे जिस कंपनी का मैं सैंपल दिखा रहा हूं, यहाँ ये लोग एक ही बार में 1 साल के 6 महीने के सारे पोस्ट डाल देते हैं, हर फ्राइडे का कोटेशन एक ही बार में डाल दिया, हो गया काम खत्म। अब निश्चिंत है, सारी छुट्टियां एक बार में डाल दी, होली, दिवाली, फलाना, दशहरा, दुर्गा पूजा एक बार में डाल दिया, जाइए सब एक साथ अपने अपने डेट पे होता रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मैनेज। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ आपके पास है। अब हम आते हैं लास्ट Zoho One का डेमो देखने जा रहे हैं। यू कैन अचीव ऑल दिस इन थ्रू Zoho One। Zoho One क्या है, जैसा मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दोनों एक एक कंपनी है, उसी तरह Zoho एक कंपनी है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपने 72-70 एप्लीकेशन मार्केट में बेचता है, उसी तरह Zoho One बेचता है। सिंगल सब्सक्रिप्शन में Zoho आपसे एक बार पैसे लेता है और सारे एप्लीकेशन फ्री। तो जस्ट पुश योर फिंसिस डेटा इन Zoho और वर्कफ्लो लिखिए, आपकी दुनिया चालू है। इतना आसान है। अब आसान है तो कॉस्टिंग तो है, कॉस्टिंग को एक बार समझ लेते हैं, फिर सीधे हम Zoho पे आते हैं, क्योंकि सवाल 2 ही 3 उठता है लोगों का। पहला, क्या मुझे ये जरूरी है? तो मैंने पूरा 45 मिनट सिर्फ इसी बात पे चर्चा की कि जरूरी है, और जरूरी कब है, कितना है, वो आपको तय करना है। अर्जेंसी कितनी है, आपको तय करना है। और किसी के लिए अगर पॉकेट इंपॉर्टेंट है तो हम वो भी समझाने जा रहे हैं। लेकिन Zoho CRM और कोई भी CRM, मैं फिर बोल रहा हूं, Zoho वर्ड हटा दीजिए, अगर एक अच्छा CRM जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ये जितने भी CRM है मार्केट में, ये सब एक अच्छे CRM के नमूने हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल एप्लीकेशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन Zoho चूंकि हमें अच्छा लगता है, हम उसके ट्रेंड हैं, तो हम इसी की ट्रेनिंग आगे आपको बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर है कि आप ये ना सोचें कि Zoho ही इकलौता सॉल्यूशन है आपके पास। लेकिन करना ये सब काम है जो मैंने आपको ये सब शीट्स दिखाई, ये आपको करना है। कैसे करना है वो सॉल्यूशन मैंने Zoho के थ्रू आपको अभी दिखाया। तो एक स्नैपशॉट दिखाता हूं, और स्नैपशॉट के पहले ये लास्ट स्लाइड, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस पे आप रेफरेंस हमें बाद में करिएगा। लेकिन कमर्शियल आइडिया होना जरूरी है आपको कि आपकी जेब से क्या जाने वाला है। फिंसिस की बातें छोड़ देते हैं कि फिंसिस आप लोग के पास है, क्योंकि आज का सेशन मैंने सिर्फ फिंसिस यूजर्स के लिए रखा है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो, कोई 40,000 कर रहा है, कोई 50,000, डिपेंडिंग अपॉन किसके पास वीपीएस कैसा है। जो लोग 15,000 20,000 रुपए वाले भी हैं, जो शेयर्ड सर्वर में है, तो वो उनकी वो कॉस्टिंग है। जो लोग वीपीएस में हैं वो 50,000 तक खर्च कर रहे होंगे, बट ये ऐसा ही कुछ हमारा कॉस्टिंग है। नाउ फिंसिस जिसके पास भी है, उनको एक एडिशनल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है Zoho One का। Zoho One 15,000 रुपए सालाना या 2,500 रुपए महीना पे आपको देता है सब्सक्रिप्शन, विच इज वेरी वेरी इजी टू बाय। जैसे आप खरीदते हैं, आप एक व्हाट्सएप का नंबर उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्री में, और एक ईमेल इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा है, जैसे कि admin@xyz या abcd.com वगैरह, जो भी आप चाहें। तो मेल और व्हाट्सएप आप इंटीग्रेट करेंगे, 15,000 रुपए का एडिशनल खर्च तो आपके लाइफ में बढ़ ही गया। एक यूजर का, ध्यान रखें, ये एक यूजर का है। अगर आपके ऑफिस में आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सारा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, मेरे टीम पे भी टास्क गिरे, मेरे टीम के ऊपर भी अलर्ट्स आए, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, तो भाई फिर उनको भी देना पड़ेगा आपको, वरना सब कुछ एडमिन में आगे गिरेगा। तो 1-2 आईडी की मान लीजिए तो 30,000 रुपया तो कम से कम खर्चा बढ़ ही जाता है। ठीक है, चलिए। दूसरा, न्यूज़लेटर एंड ब्लॉग की सॉल्यूशन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की है, तो हमारी कंपनी तो देती है, हम अपना ही बात बता सकते हैं। आप कहां से करेंगे और किससे करेंगे वो आप देख लीजिए। हम लोग 15,000 रुपए लेते हैं, जिसमें हम Zoho पे सारे टेम्पलेट फ्री में बनाते हैं, और न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स, ट्रिगर सब Zoho में डाल देते हैं आपके। और हर महीने न्यूज़लेटर मंथली है, ब्लॉग्स मंथली है, बाकी सोशल मीडिया पोस्टिंग मंथली है, ये सब Zoho के थ्रू होता है। तो ये आपके पास ऑप्शनल है। हम 15,000 रुपए सालाना चार्ज करते हैं और आपको ये पूरी सुविधा देते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं हम ये खुद करेंगे, तो कर सकते हो इजिली। थर्ड है
कस्टमाइज्ड वेबसाइट ऑन ज़ोहो साइट। जिन लोगों को वेबसाइट है और जरूरत नहीं है छोड़ दें, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट ज़ोहो में वेबसाइट बनाने का ज़ोहो ने टूल दिया है, जिससे क्या होता है उसका पूरा ज़ोहो का डेटा, कम्युनिकेशन और वेबसाइट सब एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू मैनेज योर साइट्स। आप उसको बहुत एक्टिवली मैनेज कर सकते हो। तो वन टाइम बनाने का सेटअप चार्ज हम लोग लेते हैं, ऑप्शनल है, आप खुद भी बना सकते हो। आजकल एआई का दुनिया है, थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे, सीखोगे तो बना लोगे। ज़ोहो साइट इज वेरी इजी, ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाता है, तो आप वो भी। लास्ट है ज़ोहो मेल, ये ऑप्शनल है, ज़ोहो मेल लो या गूगल मेल लो। आज के दिन में गूगल मेल्स अपने नाम का, जैसे आपकी कंपनी का नाम है abcd.com, तो गूगल से खरीद लेना चाहिए या ज़ोहो से खरीद लेना चाहिए abhinesh.kumar@abcd.com। इससे क्या फायदा होता है, ये लोग जो मेल बेचते हैं गूगल, ज़ोहो, जीमेल तो आप सुने ही हैं जो कि फ्री मेल होता है, लेकिन जो ये डोमेन वाले मेल बेचते हैं इसका कंसोल बहुत अच्छा होता है, डेटा बहुत बड़ी साइज की आप मैनेज कर सकते हो और स्पीड फास्ट होती है, बहुत कुछ अच्छा होता है। तो 1200-1500 रुपए में ये सभी के पास होना चाहिए। आज की दुनिया में अगर आपके पास अपना डोमेन बेस्ड मेल गूगल पे नहीं है या ज़ोहो पे नहीं है तो आप कुछ गलती कर रहे हो, तो इतना तो आप समझ ही लो। आपको मेरी टीम से चाहिए, ये फ्री हेल्प देती है मेरी टीम, आप उनको बोलोगे वो आपके कंप्यूटर पे जुड़ जाएंगे। मिस्टर राम इज द इंचार्ज हियर, आप उनको फोन करिए, बोलिए या फिर व्हाट्सएप गिराइए, रिक्वेस्ट डालिए कि हमको भैया मेरा गूगल मेल खरीदने में मदद करो, वो खरीद के आपके सामने खरीद देते हैं। चलो, थर्ड लास्ट है ज़ोहो सीआरएम सेटअप। ये मेरा है पर्सनल, ये मैं चार्जेस लेता हूँ, 2 बार में चार्ज करता हूँ और 15 क्लासेस लग जाती है, करीब 2 घंटे की एक क्लास होती है। जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, इसी तरह ऑनलाइन क्लास होगी आपके साथ, जुड़ेगा हमारा पूरा ये सिस्टम, और ये ऑनलाइन हम आपके सिस्टम में जुड़ के उसको एक्सेस करके और तब हेल्प करते हैं। एक सेकंड, हाँ सर, एक, हाँ नमस्कार, एक वेबिनार में हूँ, बस 10 मिनट रुकिए, कर रहा हूँ, कर। चलिए अब हम आपको डेमो दे दें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। फिर भी मोटा मोटी देखिए, आजकल साल में अगर आप 10 लाख रुपए भी किसी की बहुत छोटी भी अगर नॉर्मल स्टार्टिंग एमएफडी की इनकम है, तो 10 लाख रुपए मतलब कि 10 करोड़ की यूएम है, 12 करोड़ की यूएम है, तो उनको भी ये खर्चे अफोर्डेबल हैं। एक साल में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए अगर आप आईटी पे नहीं डाल रहे हैं तो दिक्कत तो होगी। और जिनके पास बड़ा है उनको तो बड़ा खर्च और करना चाहिए, सब तो कोई खर्च नहीं है। आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी चाहिए, आपको आने वाले दिन में एडवर्टीजमेंट देना चाहिए अपने आप को, यूट्यूब पे, गूगल पे एड में खर्च करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास रेफरेंसेस आए। और रेफरेंसेस में मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐड दूं तो दूं क्या। भाई ऐड दो तो बहुत सिंपल है, ऐड में ये मत बोलो कि मैं देता हूं म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन, आइए मेरे पे फोन करके खरीद लीजिए, कोई नहीं आएगा। आपको ऐड देना पड़ेगा। जैसे देखिए इनका ऐड है, आइए मेरे मास्टर क्लास ज्वाइन करिए, मेरे मेरे सिस्टम पे ज्वाइन करिए, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर फ्री मास्टर क्लास है। तो ये ऐड है जिसमें लोग ज्वाइन करेंगे और आपका वेबिनार देखेंगे। आप ऐड दे सकते हो कि दोस्तों 25 तारीख को हमारा मेगा क्विज शो होने वाला है, इस क्विज शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग अभी से रजिस्टर करें, अपने बच्चों को रजिस्टर कराएं, लेस देन 18 ईयर्स के लिए क्विज शो है। तो ये आपका हुआ एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट से हो सकता है 25,000 बच्चे, 15,000 बच्चे रजिस्टर कर जाएं और आप फिर वो क्विज शो खिलाएं और वहां पे धीरे धीरे ग्राहक बनाएं। आप चाहेंगे कि सीधा स्ट्रेट अवे धंधे के लिए आपको एड से बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक्स लगानी पड़ती है दोस्तों, वो सब सीखना पड़ता है। बट कुल मिला के चलिए अभी मैं आपको एक टूरिंग देता हूं, एक सिंपल सी टूरिंग कि कैसे हम यहाँ पे सिस्टम में काम होता है। तो देखिए कोई भी ज़ोहो वन जब आप खरीदते हैं तो ज़ोहो वन, जैसा मैंने कहा कि एक एक मल्टीपल एप्लीकेशन है, उसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो ज़ोहो वन का सब्सक्रिप्शन आपने एक बार खरीद लिया, आपको यहाँ पे सिस्टम में 30 डेज का ट्रायल मिलता है। आप फर्स्ट डे क्रेडिट कार्ड या नहीं खर्चा करना चाहते हैं, पहले ट्रायल रजिस्टर कीजिए। ट्रायल रजिस्टर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप 30 डेज का फ्री ट्रायल है, आप ट्रायल रजिस्टर करके अपना थोड़ा एक्सप्लोर करिए। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन की लिस्ट है। अब इतने एप्लीकेशन में से आपको अभी शुरुआत में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम धीरे धीरे, अगर आप हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम सब कुछ सिखा देते हैं, हम फिंसिस का एपीआई आपका इंटीग्रेट कर देते हैं और आपका काम उसी के अंदर चल जाता है। लेकिन अगर आपका उस तरह का कोई इंटीग्रेशन है,
जिसमें आपको ये लगता है कि बाहर से कोई चीज कराना है तो आप हमें बताएंगे, तो हम एपीआई इंटीग्रेशन का आपको तरीका बताएंगे। फिलहाल आपके लिए ये सीआरएम इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वन थिंग। कैंपेन वैम्पेन ये सब हम लोग धीरे धीरे आपको बता देते हैं। तो अभी हमने सीआरएम खोल रखा है आउट ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशन। इस सीआरएम के अंदर देखिए ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड कोई भी सजा सकता है, किसी भी तरह की चीज से सजा सकता है, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ लीजिए कि ज़ोहो में ना हर चीज आपके हाथ में है, कोई बना के ये नहीं देते, रॉ है। आपके पास प्रोस्पेक्ट है, आपको लगता है मेरा प्रोस्पेक्ट इस तरह से हैंडल होना चाहिए, देखिए हमने मान लो ये हमारी बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख के दिया कि मेरे पास कितने स्टेज हैं। तो 267 है जो नर्चरिंग में है, 9 है जिनको मैंने अटेम्प्टेड टू कॉन्टैक्ट करके छोड़ रखा है, 8 है जो पॉजिटिव केस में है, 6 है जिनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो चुका है, इनको आगे बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टेजेस हैं इनको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जैसे मान लो एग्जांपल ये शालिनी सिंह लीड नर्चरिंग में, तो देखिए यहाँ बटन बने हुए हैं कि इनको कॉल करो, इनको इनवाइट करो सेशन के लिए, इनको 1 to 1 के लिए बुलाओ। तो जो जो आप बटन दबाएंगे उस तरीके से वो बटन आगे की ओर बढ़ेगा। हम अगर ग्रुप सेशन में इनको बुलाना चाहते हैं तो हम ग्रुप सेशन में बटन दबाएंगे, तो पूछेगा कि बताइए इस पे ग्रुप सेशन में कौन सा इनविटेशन आपने इनको दिया। तो हम कह रहे हैं कि भाई अपडेट सेशन, तो पूछ रहा है कौन सा इनविटेशन दिया, अपडेट करो। मेल भेजा, हाँ भेजा। व्हाट्सएप भेजा, हाँ भेजा। तो जो जो आप ये करते जाएंगे ना, ये आगे आगे आपको लेता जाएगा। तो सिस्टम में सारे आपके आरएम को वही, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट फ्रेंड्स। ये ब्लूप्रिंट है जो कलरफुल देख रहे हैं, इसे मैप कहते हैं, जिसके ऊपर उनको चलना है, जिसके बियॉन्ड वो कोई गलती नहीं करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब भी कोई आप लीड ऐड करते हो या क्लाइंट आता है और ये क्लाइंट किसी को मैप कर देते हो, तो जिसको मैप किया उसको वही करना है जो करना है। आपको कुछ अलग से उसको सिखाना नहीं पड़ता बेचारे को। तो नया बच्चा भी आज ज्वाइन किया है, मान लो एक नया बच्चा ज्वाइन किया, उसको एक क्लाइंट मिला आपकी तरफ से, मैप हुआ। क्लाइंट का मैं नाम यहाँ पे टेस्ट ले लेता हूँ और ईमेल में ले लेता हूँ से एग्जांपल abhinesh.kumar@armfintech.com। ठीक है, चलिए एक क्लाइंट बना। अगर ये क्लाइंट आज के दिन में सिस्टम में क्रिएट हुआ, चाहे आपके सॉफ्टवेयर आएगा तो फिंसिस से ही, जैसे ही नया क्लाइंट बना, देखिए क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ लेफ्ट साइड में, रिस्क प्रोफाइल क्रिएट हो गई उसकी। रिस्क प्रोफाइल जो क्रिएट हुई वो क्या हुआ, ये रिस्क प्रोफाइल का क्रिएशन में ऑलरेडी इसको एक क्वेश्चन के आंसर मिल गए और वेरी एग्रेसिव अलॉट हो गया, इसको वेरी एग्रेसिव मिल गया। और वेरी एग्रेसिव मिलते ही इसको क्या गया, एक मेल भी चला गया। मेल में क्या मेल गया, ये देखिए मेल और व्हाट्सएप भी चला गया, दोनों। व्हाट्सएप पे मैंने नंबर नहीं डाला, वरना यू आर ए वेरी एग्रेसिव डियर अभिनेश जी। और तो और इनको 2 मिनट में ये भी कहा जा रहा है कि आप मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लीजिए अपना, क्योंकि आपका, ताकि ये कल को क्लेम ना करें कि तुमने खुद बना दिया, मुझे तो दिया ही नहीं मौका। तो यहाँ मौका है, लीजिए, आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स चेंज करना चाहते हैं कर लीजिए, आपको जो चेंज करना है आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। तो बोलेगा ठीक है भाई चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, और नहीं करना चाहता है तो ओके कर लिया। तो सेबी का नॉर्म्स भी पूरा हो गया, कंप्लायंस भी पूरी हो गई, उसका रिस्क प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया, और अल्टीमेटली वो सब तरफ से हैप्पी हैप्पी हो गया। तो ये, और आपका डीडीक्यू भी कंप्लीट हो गया, ड्यू डिलीजेंस भी। इसी तरह उसका अगला स्टेप जाएगा गोल पे, दूसरा। तो कुछ भी उसको दिमाग लगा के नहीं करना दोस्तों, एक उसका फीडबैक आ जाएगा, इतना दिन होगा उससे फलाना चीज पूछ लिया। अब आप सोचो कि ऑटोमेशन के जो ब्यूटीफुल कंटेंट होंगे वो क्या ऑटोमेशन होंगे, ये आपके पास दिमाग आना चाहिए कि अभिनेश जी आखिर मैं इतना बड़ा सीआरएम में मेहनत करूंगा तो वर्क फ्लो रूल बनाऊंगा क्या। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बनाने का बहुत चीज बनाएंगे। प्रोस्पेक्ट के केस में आपको उनको बनाना होगा, एसआईपी इलिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक जाना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस का इलिस्ट्रेशन 3 दिन पे चला जाना चाहिए जब वो ज्वाइन करते हैं तब, या उनका डेटा आपको मिलता है। कॉल रिजल्ट बेस्ड एक्शन होना चाहिए, फोन नहीं उठाया तो चला जाना चाहिए, सर हम आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे आपका फोन नहीं उठा। कॉल उठा के अगर उसने मना कर दिया तो चला जाना चाहिए, सॉरी सर आगे से आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी याद करना। कॉल पिक किया और पॉजिटिव रहा, थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जरा ये डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो हम कहानी को आगे बढ़ाएं सर।
फॉलोअप में अगर पड़ा हुआ है तो 30 दिन हो गया, और फॉलोअप में पड़ा है तो एक चिट्ठी चली जाए, 60 दिन में हो गया तो एक चिट्ठी चली जाए, 90 दिन हो गया तो जाए। उसी तरह क्लाइंट क्लाइंट में वेलकम वीडियो, वैल्यूएशन का फ्रीक्वेंसी चला जाए, वैल्यूएशन में चला जाए कि ये आपकी पोर्टफोलियो है, इसमें से ये लैगर्ड है, ये टॉपर है, इसको हटा दीजिए, इसको नहीं हटाइए, ये अच्छा है, ये बुरा है। एक्साइटमेंट टॉपअप का दिखाइए कि सर जो आपका चल रहा है बहुत बढ़िया, इस तरह से आप 10 साल में ये पहुंच जाएंगे, 20 साल में ये पहुंच जाएंगे, और 25 साल में ये, मगर 10% की टॉपअप कर देंगे तो दुनिया देखिए कैसे बदल जाएगी, नीचे देखिए हमारा टेबल हो गया एकदम से। क्रॉस सेल, सर आपके पास एसआईपी है लेकिन इंश्योरेंस नहीं है, सर आप 50 साल के नीचे हैं लेकिन आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस मेरे यहाँ नहीं दिख रहा है सर। ऐसा 2 मेलर हर समय चला जाए, ऐसा एक मेलर चला जाए क्वार्टरली। उसी तरह 50 साल का आदमी हुआ तो अलग जन्मदिन, 60 साल का आदमी हुआ तो अलग जन्मदिन, 18 साल का हुआ तो अलग जन्मदिन। फिर उसको आपको फाइनेंशियल जर्नी में ट्रिगर्स ऐसे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो आप अगर देखोगे ना तो 45 से 46 वर्कफ्लो रूल बनता है दोस्तों, और 45 से 46 कम्युनिकेशन ऑटोमेशन बनते हैं। और ये सब करने के लिए आपको चाहिए होता है एक प्रॉपर सेटअप प्रोसेस। वो प्रोसेस में यहाँ फिर से आपको लगे नहीं कि मैं बेच रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं बेच रहा हूं। आपको नहीं करना है, भले मेरे हेल्प मत लीजिए, क्योंकि मैं तो अपने टाइम आवर का पैसा लूंगा दोस्तों। अगर मैं वक्त दूंगा तो पैसा लूंगा। मेरा कैलेंडर है जिसे आप बुक करोगे तो पेड है, मैं फ्री में तो नहीं दूंगा सेशन। तो इसलिए यह चॉइस है आपकी। आपको मैंने जो आज बताया कि इतनी सारी चीजें हैं, आप खुद जोहो को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बड़े आराम से काम कर सकते हो, टेम्पलेट्स हमसे बनवा सकते हो इसी कॉस्ट में, और आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग गोज थ्रू अस, बट मेरी सर्विसेज को अवेल करने के लिए मैं आप लोग जो भी अटेंड किए हो सेशन, मैं एक अपना फॉर्मेट मेल आपको गिरा दूंगा और एक व्हाट्सएप गिरा दूंगा कि आप कैसे कैसे मुझे अवेल कर सकते हो। दैट्स ऑल। और इसी के साथ आज का ये सेशन मैंने खत्म करना है। क्वेश्चन आंसर मैं ले लूंगा आप लोगों से। अगर आप लोगों को कोई सवाल, कोई चीज है तो मैं शेयर स्क्रीन बंद कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा करूंगा। और सवाल मैं देखने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन आंसर में मेरे पास क्या क्या आए हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हैं। ओके ओके। तो क्वेश्चन आंसर में इमरान जी ने मेरा कैलेंडर डाल दिया है, बट इस कैलेंडर का इस्तेमाल तभी है जब आप मेरे थ्रू जाना चाहते हैं। मेरे थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्टली वर्क करना चाहते हैं, तो मेरे कैलेंडर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप हैंड रेज करना चाहते हैं तो मैं वॉइस भी खोल सकता हूं, और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। सो दैट इज ऑल योर चॉइस। तो मैं 2-4 मिनट के लिए यहाँ रुकता हूँ, फिर मैं अपने सेशन को क्लोज कर दूंगा। तो ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन अभी किसी के पास और नहीं है एक्स्ट्रा। तो आई एम पुटिंग दिस ऑफ, एंड आप लोगों को जो भी कम्युनिकेशन है वो भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पे। थैंक यू। गुड नाइट। कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे हैं। एक क्वेश्चन है, आई एम फिंसिस यूजर, वेबसाइट यूजिंग ज़ोहो वन, ऑल प्रोसेस डन बाय यू, व्हाट इज कॉस्टिंग। सो अगर आप फिंसिस यूजर हैं और वेबसाइट यूजर भी हैं यूजिंग जोहो, तो मुझे आपकी क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आई, लेकिन ये लग रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग आपकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा। तो आप कह रहे हो इंटीग्रेशन स्लाइड दिखाइए। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने ये कॉस्टिंग का स्लाइड दिखा देता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ने पूछा है क्या जोहो आपके थ्रू खरीदना चाहिए। नहीं नहीं, हम जोहो नहीं बेचते, प्लीज वो मत समझिएगा। आप जोहो डायरेक्टली खरीदते हैं, मैं सिर्फ ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम करता हूं। सो जोहो का हमारा कोई एजेंसी नहीं है, ना कोई रिसेलरशिप है। तो ये बात बहुत क्लियर समझ लीजिए। तो आप जोहो जाइए, zoho.com लिखिए या जोहो वन लिखिए और बस सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको किसी की जरूरत ही नहीं है हमारे में से। तो ये बात क्लियर रखिएगा, वी आर नॉट अ रिसेलर ऑफ जोहो, है ना। हमें उसके इस प्राइसिंग से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये देखिए, ये है जोहो वन का, जो आपने कहा था स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। तो ये स्लाइड आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर जोहो वन सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत हो तो ये देखिए, यहाँ पे खाली जोहो वन लिखिए और वेबसाइट आ जाएगा। बस जोहो वन लिखते वेबसाइट आ गया। इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे एक्टिवेट फ्री ट्रायल कर दीजिए। मेरा तो एक्सेस ऑलरेडी है तो यहाँ एक्सेस लिख रहा है, आपके केस में आएगा एक्टिवेट फ्री ट्रायल। बस कर दीजिए, दैट्स ऑल, योर स्टोरी इज ऑन। खरीदने में मेरा कोई रोल नहीं है ना, तो ये तो क्लियर हो ही गया आप लोग को। ठीक है सर, चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट।